So, welcome to JIT. My name is ध्रुव. तो आज से हम लोग एक नया क्या बोल सकते हैं एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं या नया एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे हम लोग बात करेंगे वो अभी क्या कर रहे हैं. तो वेलकम प्रेम. Okay. सो Thank you, sir. Thank you. ओके. तो ये बताओ पहले कि जेआईटी तुमने किस साल ज्वाइन किया था और कैसा रहा एक्सपीरियंस जेआईटी में. सर मैंने JIT सर अब 2017 में ज्वाइन ओके. किया 2017. था. ओके सर. एंड मैंने किया था जून 2000 समथिंग में. ओके. तो इन बिटवीन मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट सर एक्चुअली कहूँ तो बहुत अच्छा लगा सर. वेरी इंटरेस्टिंग था. स्टडी लेवल जो बहुत मजा लगा मुझे. मैं स्टडी किया था. एक्चुअली वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था कि जो एफर्ट आपने लगाया था सर जो चीज अगर समझ में नहीं आता तो उसको कैसे समझाना चाहिए वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे आपसे सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग था सर. एक्चुअली जिस तरीके से आप सिखाते थे ना सर वो मुझे बहुत अच्छा. कुछ भी चीज एक्चुअली बहुत जल्दी याद हो जाता था. डिटेल्स किसी भी टॉपिक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलता था छोटा से छोटा डेफिनेशन इवन में प्रोवाइड करते थे. एक्स्ट्रा क्लास स्टडी करने के क्लास में स्टडी करने के लिए देते थे. वो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे क्या है कि सर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मुझे ग्रैब करना है. आईटी फील्ड में सरवाइव करने के लिए क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आपको किसी ने कुछ पूछा आप चुपचाप रह जाओगे. तो फिर उससे आप क्या करोगे. वो बोलेगा कि आप 1 साल 2 साल काम कर रहे हो इस फील्ड में आपको इतना से बेसिक सा चीज मालूम नहीं है. इसीलिए सबसे मोस्ट ऑफ द थिंग क्या रहता है कि सर किसी भी चीज को आप ज्यादा जानो वो मैटर नहीं करता बट बेसिक्स जानना जरूरी है उसके बारे में. और जितना ज्यादा जानो आप उतना आपके लिए बेटर है. वो आपको आईटी फील्ड में हमेशा सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. बाकी कोई सर्वाइव नहीं कराता आपको. आपका नॉलेज ही आपको बचाता है हर जगह हर एक डायरेक्शन में सर. तो ऐसा है. तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला सर. और प्रैक्टिकल जब मैंने किया तो जो डाउट्स था वो पूरा क्लियर हो गया आपके सामने. जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है. जो कुछ भी मुझे मतलब कि प्रॉब्लम होता था वो मैं फिर से रिपीट करके मैं फिर से उस सवाल को मैं फिर से पूछ पाता था आपसे. इसीलिए ये सेशन जो बहुत बढ़िया लगा कि मुझे ना मतलब कि क्या है कि सर हर जगह के इस मतलब कि क्लासेस में क्या होता है कि एक बार आप जो कोई टॉपिक पढ़ा देते हो ना फिर दोबारा आप उस पर जाते नहीं हो. मतलब एक्चुअली होता नहीं हर जगह है. क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने किया मैं पूरा एक्सपीरियंस से पूरा क्योंकि वहां पर कैसा चलता था. एक बार आप कोई टॉपिक पढ़ मतलब टीचर अगर एक टॉपिक कुछ क्रॉस करके पार हो गया ना उसके बाद वो टॉपिक जो दोबारा नहीं आता है तो वो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है. बट एफर्ट लगाने से भी क्या होगा जब तक कुछ अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. वो मैटर करता है गाइडेंस. क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस का बहुत सारा मीनिंग होता है. तो वो एक्चुअल मीनिंग किस पे फिट होता है वो आपको वो एक टीचर ही गाइड बता सकता है किसमें कहाँ फिट होना है. तो ऐसा है. तो इस तरह से पूरा मेरा आपका 1 साल बीत गया. वहां से जितना कुछ सीखा वो मुझे अब तक पूरा सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है सर. इसीलिए मैं लर्निंग कभी छोड़ना नहीं चाहता सर. इवन इन आईटी फील्ड में रहकर तो मैं कभी नहीं. तो इवन राइट नाउ आई एम आल्सो स्टडिंग राइट नाउ सर. आपसे बात करने से पहले मैं स्टडी कर रहा था कुछ. अच्छा. इसीलिए इस लॉकडाउन को भी यूज में लाना चाहिए सर. हाँ, ये 60 डेज के बाद. हाँ 60 लॉकडाउन डेज के ऐसा हो बाद जब गया आप कि ऑफिस जाओगे. आईटी हाँ फील्ड के लोगों के लिए तो अच्छा है कि हम लोग कुछ नया सीखने को मिल रहा है. ये 1-2 महीना जी हाँ लोग कुछ नया सीख सकते हैं क्योंकि आईटी जी. फील्ड ऐसा है हम सीखेंगे नहीं तो करियर खत्म है. हर जी रोज तुमको नया सीखना पड़ेगा ही. तो जी.
तुमने तारीफ किया, थैंक यू। लेकिन एक्चुअली मैं अगर बात करूं कि तुम लोगों के बैच जैसा था, तो ऐसा था कि तुमको मुझे दिखाना नहीं पड़ता था। एक सच में ये चीज है कि मेरे जो बहुत कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें मुझे एकदम ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा कि मैं और एक बार समझाऊं या फिर उस टॉपिक को, और तुम उसमें से एक थे। और कुछ भी मतलब एक्चुअली ये तो मैं सब लोगों के सामने बताना चाहता था, जब सारे स्टूडेंट्स मेरे अभी जो मैं बैच ले रहा हूँ, तो उनके सामने ये एक प्लान था कि हम लोग उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। और जब इंटरेक्ट होगा, मैंने चंदन के साथ वो क्लास किया, चंदन आया था, फिर तुम्हारा नयन आया था, तो दो स्टूडेंट्स आए और हम लोगों ने मैंने उन लोगों को इंटरेक्ट किया, उन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। तो नेक्स्ट तुमको मैं था कि तुम शिलोंग में थे, तो मेरा ये था कि कम से कम कॉन्फ्रेंस में हो तभी भी स्टूडेंट्स के साथ तुम्हारा इंटरेक्ट कराऊं, और वहां पे बोलूं कि मतलब तुम पे मुझे इतना ज्यादा वो नहीं करना पड़ा। और पहले से मुझे, जब तुम प्रेजेंट करते थे, कोई भी प्रेजेंटेशन जब करते थे, तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ कुछ होता है जो कुछ कुछ मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ उन नामों को जो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। स्टूडेंट्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से मतलब कुछ तो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। उन लोगों को मुझे ज्यादा गाइडेंस नहीं देना पड़ता था, तो तुम भी उसमें से एक थे। तो इसके लिए मुझे भी थैंक यू करना चाहिए तुमको कि क्लास में हेल्प मिला। इस तरह से स्टूडेंट से जैसे मुझे समझाना पड़ा था, मैं भी कभी बोल देता था कि प्रेम ये तुमको समझ में आया तो तुम समझाओ। तो इससे तुमको भी हेल्प मिला होगा कि समझाने के बाद, लेकिन मुझको भी हेल्प मिलता जी था हाँ, ऐसा। वही स्टडी। हाँ तो जी, वही सर। क्योंकि नॉलेज जो है मैंने जब शेयर किया, हम्म, मैंने अपने मतलब कि नॉलेज जो आईटी का नॉलेज या किसी भी टाइप का अगर नॉलेज है वर्ल्ड में, हम्म, जब तक आप अपने मन पे दबा के रखोगे ना उस चीज को, मतलब सर वो कभी भी आपका इवॉल्व नहीं होता है। हम्म, तो उसको निकालने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए आपको बोलना पड़ता है कहीं। हम्म, ऐसे ही था। तो वहां पे पढ़ाने के बाद फिर आप मुझे जब बोलते थे कि तुम एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, है ना, हम्म, देन वो चांस को मैं मतलब कि मिस नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं हमेशा मतलब उठ के आपका मतलब जो भी आप बोलते थे वो करने के लिए इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उस तरीके से एटलीस्ट मुझे बोलने का भी थोड़ा सा मौका मिलता है और समझाने से, और मुझे मेरा भी जो क्लियरिफिकेशन है, क्योंकि मैंने जो दिल में सोच के रखा है वो मे भी गलती भी हो सकता है। हाँ, अगर मैंने आपको बोल दिया तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। हम्म, इससे मुझे क्लेरिफाई हो जाता है कि वो सही है या गलत है। हम्म। तो इस तरह ये से बहुत बहुत ही हेल्प मिला अच्छा, मुझे। मतलब स्कूल में या फिर ये कहाँ पे, स्कूल्स में ज्यादातर या कॉलेज में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों ने समझा, कोई भी जी। टीचर जब समझाता है तो हम लोगों ने समझा, लेकिन ये डाउट रहता था कि 80% तो ठीक है, लेकिन ये 20% नॉलेज ऐसा था कि मेरा भी ऐसा एक प्रॉब्लम था कि 20% नॉलेज ऐसा था कि अम, वो एक्चुअल में मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा है कि नहीं, वो हम्म, डाउट था, डाउट रहता था। तो उसको क्लियर करने के लिए तुमको उसी टॉपिक को प्रेजेंट करना पड़ता है। जब तुम उस हम्म, टॉपिक को उसको बोल रहे हो, तब टीचर वो करेक्ट कर सकता है कि हाँ इसमें तुम गलती कर रहे हो। तो जी, ये एक अच्छा चीज है जो हम लोगों को जेटकिंग से भी मिला, और अभी जेआईटी में भी सेम चल रहा है। जी, तो ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, स्टूडेंट्स का फुल्ली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो आके खुद से बोले जी हाँ, कि हम लोगों ने क्या सीखा। जी। तो नेक्स्ट हम तुम लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि अभी कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितने साल हो गए, और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा वहाँ। ओके सर, एक्चुअली अभी आई एम करेंटली वर्किंग इन गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर। अभी मैं उसमें अब वन 1 ईयर 8 मंथ समथिंग हो चुका है मुझे, मेरा कंप्लीट पूरा। तो इन दैट कंपनी, मतलब इन दैट कंपनी सर, आई हैव टू हैंडल विद द ऑडियो विजुअल डिवाइसेस सर। एक्चुअल फील्ड इज ऑडियो विजुअल डिवाइसेस, मतलब। और क्या होता है कि सर उसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म यूज किया है जूम। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ, मतलब कि आपका कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म रहता है, जैसा कि वेब बेस्ड रहता है, वेब बेस्ड रहता है, एंड उसमें हार्डवेयर बेस्ड रहता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू कॉन्फ्रेंस विद अनदर पीपल सर। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या है कि सर,
ऑडियो विजुअल, सॉरी एक्चुअली मुझे अपनी कंपनी में यही आपका ऑडियो विजुअल का काम और आपका वीडियो और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेटअप सब का काम मिलता है सर। अगर कंपनी गोदरेज एंड बॉयज कंपनी में अगर कुछ भी ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं भी ये दो चीज का रिक्वायरमेंट रहा तो वो हम जाके पूरा करते हैं उसको, इस चीज को, ऑडियो विजुअल का काम एंड आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ऑडियो विजुअल का काम में आपका सिर्फ वो नहीं रहता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन, मतलब कि सिर्फ आपका कि सिस्टम का इंस्टॉलेशन, आपने कनेक्ट किया, केबल को कनेक्ट किया, डिवाइस को ऑन किया, बस इतना काम नहीं रहता सर। वो सिंपली आपका पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन के मतलब से आपको एक ब्लैंक रूम दे दे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक बिग बिल्डिंग है, अगर आपको स्मार्ट क्लासेस बनाना है, आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है, एक बोर्ड रूम बनाना है, तो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट गोदरेज को मिल जाता है। गोदरेज को मिलने के बाद क्या होता है कि गोदरेज उसमें पूरा कंप्लीट वर्क करता है। कंप्लीट आपका साउंड सिस्टम से लेके विजुअल तक पूरा काम करेगा। काम करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो, क्योंकि आपने ऑडिटोरियम देखा है, कॉन्फ्रेंस रूम देखा है, स्मार्ट क्लास देखा हुआ है, तो कॉन्फ्रेंस रूम, स्मार्ट क्लास एंड जो भी आपका ये कॉन्फ्रेंस रूम है उसका पूरा इंटीग्रेशन आपका उस ये क्या बोलते हैं ये ऑडियो विजुअल के अंदर आ जाता है पूरा सा। कंप्लीट केबल लेआउट से लेके आपका सिग्नल ट्रांसमिटिंग रिसीविंग का पूरा काम आपका उसमें रहता है। तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि सर, जब राउटर्स में हम लोग जब स्टडी करते थे ना, स्टडी में उसमें प्रायोरिटी नाम का एक हम लोग ने पढ़ा था, प्रायोरिटी। जब भी डाटा कुछ भी होता है वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है और वो उस स्टेप से ट्रांसमिट होते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ये एक कोर्स में पढ़ रहा था सर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो राउटर है आपका, उसमें 3 टाइप्स का आपका वो मतलब कि इंफॉर्मेशन रहता है। एक आपका वीडियो रहता है, ऑडियो रहता है, और सॉरी ऑडियो, वीडियो एंड डाटा, ये 3 टाइप्स का इंफॉर्मेशन रहता है सर। तो प्रायोरिटी ऑफ पैकेट जो होता है, एक राउटर जो है सबसे पहला पैकेट किसको ट्रांसफर करता है, सबसे पहला ऑडियो को ट्रांसमिट करता है, भले उसमें आपका डाटा भी रहो। सबसे पहला आपका ऑडियो को ट्रांसफर करेगा, देन वीडियो को करेगा, देन थर्डली आपका प्रायोरिटी में आता है डाटा। तो ऑडियो में क्या होता है कि सर, ऑडियो में हम अभी आपका कभी इंटरेक्शन को हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब पैकेट लॉसेस इसका इसमें काम, मतलब अगर ऑडियो में अगर पैकेट लॉसेस हुआ तो वो बहुत बैड होता है, मतलब सुनने में बहुत खराब होता है सर। इसी टाइप से अगर आपका वीडियो में अगर पैकेट लॉसेस हुआ तो वो जिटर एंड फ्रीजिंग होता है आपका पैकेट। तो इसी टाइप्स का हमको काम करने को मिलता है सर। तभी जाके मालूम पड़ा कि राउटर जो है आपका 3 टाइप्स का इंफॉर्मेशन में से सबसे पहला आपका ऑडियो, जो आपका ऑडियो ओवर आईपी होता है। अगर आप इथरनेट केबल में आप कुछ भी अगर ट्रांसमिट करते हो ना, अगर तीनों में से सबसे पहले आपका ऑडियो ट्रांसफर होगा, देन आपका वीडियो होगा, फिर थर्डली आपका वो आपका डाटा ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से वो काम करता था। तो ऑडियो जो है, अगर इंफॉर्मेशन जो है आपका ये, जैसे कंप्लीटली हम लोग अभी ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए डाटा का अलग प्रोटोकॉल्स होता है, वीडियो का अलग प्रोटोकॉल होता है, एंड आपको ऑडियो का अलग प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये सब भी जितना भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसका कैटेगराइज आपका प्रोटोकॉल से ही होता है। राउटर उसको इसी टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सॉरी सर, ये ट्रेन जाने दीजिए सर। यानी तुम्हारा काम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस तुम्हारा सीसीएनए भी काम में आ रहा है, तो सब कुछ तुमको मतलब यूज हो रहा जी है। सर, जी सर, क्योंकि क्योंकि डाटा को हम लोग को ट्रांसफर, ये इंफॉर्मेशन जब ऑडियो ओवर आईपी हम लोग भेजते हैं सर ना, क्योंकि जैसा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अगर हमको इंफॉर्मेशन भेजना है ऑडियो या ओवर आईपी फोन या कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो ना ऑडियो के लिए, तो हम लोग उसी टाइप से अगर उसका वीलैन क्रिएट करते हैं अलग से, वो स्विच में काम होता है सर एक्चुअल में। और उसके बाद जो आपका प्रायोरिटी ऑफ पैकेट जो होता है आपका, जैसा कि अम्ब्रेला प्रोटोकॉल्स बोल के एक होता है आपका, ये ऑडियो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस जो है आपका 2 प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं सर एक्चुअली। एक जो यहाँ पे आके मालूम पड़ा मुझे, H.32332 बोल गया था, 323 एंड सिप प्रोटोकॉल। तो ये 2 प्रोटोकॉल रहता है सर आपका। तो ये 2 प्रोटोकॉल जो है आपका अम्ब्रेला प्रोटोकॉल बोला जाता है, क्योंकि इन H.323 जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर में बहुत सारा ऑडियो प्रोटोकॉल आ जाता है, जिसमें आपका E26 ऐसा कुछ होगा, आपका E126 होगा, E164 ऐसा टाइप का प्रोटोकॉल रहता है। ऐसे आपका वीडियो के लिए होता है,
अलग टाइप का प्रोटोकॉल रहेगा आपका, E64 रहता है आपका, H263 रहता है, ऐसा टाइप का प्रोटोकॉल रहता है। तो ये सब प्रोटोकॉल जो है कैटेगराइज हो जाता है आपका राउटर में, जिसके कारण से जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो जो रियल टाइम इंटरेक्शन आपको जरूरी है, जिसमें आप मतलब क्या है कि सर ये रियल टाइम, जिसमें इन रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे आरटीपी बोला जाता है ना सर, आरटीपी प्रोटोकॉल जो रियल टाइम पे काम किया करता है, तो ये प्रोटोकॉल्स जो है इसके अंदर आता है पूरा आरटीपी के अंदर, मतलब तो इसको अम्ब्रेला प्रोटोकॉल बोलता है H.323 के अंदर में, क्योंकि बहुत 323 के अंदर में बहुत सारा प्रोटोकॉल रहता है ऑडियो और वीडियो के लिए सिर्फ। जैसे आपका वो जो है राउटर या तो फिर स्विच में जाता है, वो सबसे पहले उसको ट्रांसमिट करता है फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस और लॉस ऑफ पैकेट ड्रॉप्स के लिए। अगर पैकेट ड्रॉप्स हुआ तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इशू आएगा, तो वो आरटीपी प्रोटोकॉल जो है उसमें वो फेल हो जाता है। इस टाइप से काम किया जाता है उसको सर। तो बहुत सारा चीज सीखने को मिला सर ऑडियो वीडियो, क्योंकि ये भी प्लेटफॉर्म अलग था इसमें। हेलो, हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? तुम्हारा वीडियो यही पहुंच रहा है अभी, तो तुम जिसमें बात मतलब वही प्रॉब्लम है कि ऑडियो तो पहुंच रहा है, वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया है। देखते हैं। या सर इसका एक्चुअल रीजन क्या ऐसा है ना, बैंडविड्थ का होता था सर। हाँ। क्योंकि हम जितना यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, मेरा मतलब कि फोन उतना ट्रांसमिट नहीं करता है, इसको बोलता है ये जो आपका एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो इसमें काम करते थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि सर आपका डाटा, तो अभी आज तो बारिश। हेलो